बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वर्दा इजाज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो सबसे पहला करियर जो हमने स्टडी करना है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन में क्या होता है, आप डायग्नोज करते हो और ट्रीट करते हो डिजीज़ को ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, डायग्नोज करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है तो आप क्या करोगे, उसके सारे सिम्टम्स वगैरह देख के उसको बताओगे कि आपको फलानी फलानी बीमारी है और फिर उसके बाद आपको उस लिहाज से जो है मेडिकेशन वगैरह दोगे। ठीक है, सर्जरी में क्या होता है कि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। अब जो मेडिसिन है इसमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होती है कोई भी बीमारी की। लेट्स से हम लोग यहाँ पे फ्लू वगैरह की या फीवर वगैरह की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है, उसको फ्लू है, आप उसके सिम्टम्स वगैरह देखोगे, डायग्नोज करोगे और आप उसको बोलोगे कि आपको फ्लू है। ठीक है, फिर आप उसको उसके लिहाज से जो है वो एंटीवायरल की मेडिसिन दे दोगे। ठीक है, और अगर सर्जरी है तो इसमें हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट है, उसको किडनी स्टोन है, तो आप किडनी स्टोन को जो है वो सर्जरी के थ्रू जो है वो रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई पेशेंट है उसका लीवर या किडनी या कोई भी ऐसा ऑर्गन जो है वो डैमेज हो गया जिसको हम लोग वो कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो आप उसको जो है वो सर्जरी वगैरह के थ्रू जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप मेडिसिन और सर्जरी जो है ये कोर्स आप MBBS में स्टडी करते हो। ठीक है, और इसके बाद जो है वो फर्दर आप इसमें स्पेशलाइजेशन वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है फिशरीज। फिशरीज जो है ये प्रोफेशनल स्टडी होती है फिश प्रोडक्शन की। ठीक है, इसमें आप क्या सर्व करते हो कि क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो फिश की प्रोडक्शन की, उसको कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। और आप ये प्रोफेशन किस तरह से चूज कर सकते हो, मास्टर या बैचलर लेवल जोलॉजी और फिशरीज स्टडी करने के बाद। तो जो नेक्स्ट प्रोफेशन है हमारे पास या नेक्स्ट कैरियर है हमारे पास वो है एग्रीकल्चर का। ठीक है, दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड। ये प्रोफेशन जो ये डील करता है फूड क्रॉप्स के साथ और एनिमल्स के साथ जो कि सोर्स ऑफ फूड होते हैं या खुराक का जरिया होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट क्या करता है, एग्रीकल्चरिस्ट का ये काम होता है कि उसने देखना है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, लाइक वीट राइस वगैरह हो गए। ठीक है, इसी तरह एग्रीकल्चरिस्ट का ये काम होता है कि जैसे हमारे पास जो है एनिमल्स हो गए, काओ, पोल्ट्री, मतलब चिकन वगैरह होगी, इसकी प्रोडक्शन को कैसे एनहेंस किया जा सकता है, ये भी एग्रीकल्चरिस्ट ही करता है। ठीक है, और आप ये प्रोफेशन जो है किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हो, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जो कि क्या करती है, डील करती है डोमेस्टिकल एनिमल्स की ब्रीडिंग के साथ और केयर के साथ। फॉर एग्जाम्पल काओ हो गया। ठीक है, ये प्रोफेशन भी जो है आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में करने के बाद अडेप्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। ये डील करता है आर्ट ऑफ गार्डनिंग के साथ। हॉर्टिकल्चरिस्ट का क्या काम होता है कि वो न्यू वैरायटीज जो है उसकी प्रोडक्शन करता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटीज होती है उनके बेटरमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, किसकी वैरायटीज, ऑर्नामेंटल और फ्रूट प्लांट्स की। ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हम डेकोरेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फ्रूट प्लांट्स वगैरह आपको पता है कि डिफरेंट फ्रूट्स हैं हमारे पास, एप्पल वगैरह हो गया, उनकी प्रोडक्शन को कैसे हम लोग जो है वो बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट कर सकते हो, हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में करने के बाद। तो जो नेक्स्ट कैरियर है हमारे पास वो है फार्मिंग का। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। ये डील करता है मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स के। यहाँ पे पोल्ट्री फार्म और फ्रूट फार्म की बात की गई। पोल्ट्री फार्म जो है ये ऐसा फार्म होता है जिसमें हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप की जो चिकन्स होती हैं उनकी प्रोडक्शन कराते हैं। आपको पता है कि दो टाइप की जो है वो चिकन हम लोग मोस्टली ग्रो कराते हैं फार्म्स में। एक जो है वो लेयर कहते हैं जिसको जो ज़्यादा अंडे देती हैं, और दूसरी जो है वो ब्रॉयलर कहते हैं जो ज़्यादा चिकन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, फ्रूट फार्म में जो है हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे फ्रूट ग्रो कराते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, ये सारा काम कौन करते हैं, फार्मर्स करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हु हैज़ गॉन थ्रू फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर जो है वो पढ़ा हुआ होता है वो ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट्री को स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट की। ठीक है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनकी देखभाल करते हैं, और जो गवर्नमेंट वगैरह होती है उसको एडवाइस करते हैं कि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट वगैरह ग्रो कराए जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कंट्री होती है उसका कम से कम 25% एरिया जो है वो फॉरेस्ट पर या ग्रीनरी पर मुश्तमिल होना चाहिए। और इसकी बहुत सी रीजंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिहाज से भी, और इनके बहुत से फ़ायदे हैं। ठीक है, वो फिर कभी जो है वो किसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हम लोगों को फॉरेस्ट्री का कोर्स जो है वो ऑफर कर रही होती हैं। कब,
हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायो में करने के बाद या फिर जोलॉजी और बॉटनी में बैचलर्स करने के बाद आप फॉरेस्ट्री का प्रोफेशन जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके। इसकी हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो इंसुलिन है, जो कि हम लोग बैक्टीरिया को यूज़ करके जो है वो बनाते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोफेशन है वो आप किस तरह अडॉप्ट कर सकते हो, सेम जैसे फॉरेस्ट्री का अडॉप्ट कर सकते हैं ना, उसी तरीके से मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो बायोलॉजी में करने के बाद या जोलॉजी और बॉटनी में बैचलर्स करने के बाद आप जो है बायोटेक्नोलॉजी का प्रोफेशन जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।